सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की का आज सरबराह इजलास। खबर एजेंसी के मुताबिक तीनों मुल्कों के दरमियान मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए जाएंगे। सऊदी वलीअहद की दावत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जद्दा पहुँच गए। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान आज सऊदीया पहुँचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वलीअहद के साथ मुलाकात करेंगे। खित्ते की सूरत हाल और दोनों मुल्कों की शराकत दारी मज़ीद मजबूत करने पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और पाकिस्तानी वफ़द ने मक्का मुकरमा में उम्रा अदा किया। काबा शरीफ की ज़ियारत की सआदत हासिल की। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान के साथ जारी मुज़ाकरात में शामिल हैं। हमारी पेशरफ्त अच्छी है, मुमकिन है जल्द ही एक मुआहिदा तय पा जाए। जंग जल्द खत्म हो जाएगी और आबनाए होर्मुज़ खुल जाएगी। हक़ाइक़ को तस्लीम करें और अपने वादे पूरे करें। हमें मज़ीद ड्रामे की नहीं, संजीदा और जिम्मेदार तर्ज़ अमल की ज़रूरत है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और चीफ मुज़ाकरातकार बाक़र कालिबाफ का ट्रंप के बयान पर रद्द अमल। कहा, धौंस, झूठे वादों और झूठी खबरों को दबाव के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना एक नाकाम हिकमत अमली है। कराची के ताजिर मीर रज़ा की कब्र कुशाई के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल। मीर रज़ा के वालिद ने कब्र कुशाई से इंतजामिया को रोक दिया। कहा, रात के अंधेरे में मेडिकल बोर्ड तब्दील कर दिया गया। दूसरे शहरों से डॉक्टर ला रहे हैं, कराची से एक डॉक्टर नहीं मिला। नए बोर्ड में डॉक्टर सुमैया सईद के अलावा तमाम मेंबरान तब्दील कर दिए गए हैं। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 19 पैसे फी लीटर कमी। नई कीमत 329 रुपये 82 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 1.5 रुपये फी लीटर कमी। डीजल की नई कीमत 382 रुपये 36 पैसे फी लीटर हो गई। इतलाक रात 12 बजे से हो गया। सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी ने कहा है कि मीरपुर डिवीजन में जबरन पीपल्स पार्टी की 4 नशिस्तें छीनी गईं। LA9 में 80% से ज़ायद टर्नआउट रहा। टाउन बता रहा है कि इंतखाबात धांधली के जरिए हुए। नैयर बुखारी ने मजीद कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान इत्तफाक हुआ था कि जहां टर्नआउट कम हो वहां दोबारा इलेक्शन होंगे। नून लीग मुआहिदा करके भाग गई। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और रहनुमा मुस्लिम लीग नून राजा फारूक हैदर ने इल्ज़ाम आयद किया है कि पीपल्स पार्टी ने धांधली के जोर पर इंतजामी मशीनरी इस्तेमाल की, पैसे लगाकर लोगों को खरीदा। अपने आबाई इलाके आमद पर खिताब में कहा कि आज़ाद कश्मीर ने नवाज शरीफ की तरक्की और खुशहाली के विजन पर भरपूर एतमाद का इज़हार किया। मुस्लिम लीग नून को पढ़ने वाला वोट बाज़मीर लोगों का है। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म का फैसला नवाज शरीफ करेंगे। पंजाब काबीना की कच्चे के इलाके में पुलिस और को असलहा और दीगर हिफाजती आलात की फराहमी के लिए 1.1 अरब रुपए और कच्चे में तैनात एहलकारों के लिए हार्ड एरिया अलाउंस की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की काबीना इजलास में सूबे में गंदम बुआई की हौसला अफजाई और मावनत की हिदायत। पंजाब के हर ज़िले और तहसील तक इलेक्ट्रिक बस पहुँचाने का आज़म। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने दावा किया है कि मियां नवाज शरीफ बड़े आराम से जेल में रहते थे। लोगों का आना जाना लगा रहता था। उनके कमरे रेस्ट हाउस की तरह थे। बोले, बानी PTI के खाने के पैसे हम जमा करवाते हैं। बानी PTI को हफ्ते में 3 दिन मुर्गी का सालन दिया जाता है। बानी PTI खाने के हवाले से कोई शिकवा नहीं करते। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि मुकदमात की फिक्र नहीं, मुकदमात जितने भी हैं लड़ लेंगे। बानी PTI की सेहत और आंख का मसला बहुत तशवीशनाक है। अडियाला जेल की ताज़ा रिपोर्ट जाली और गुमराहकुन करार दे दी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि पेट्रोल पर आयद लेवी भत्ता है जिसके खात्मे के लिए आज मुल्क भर में एहतजाज करेंगे। पुरअमन एहतजाज को रोका गया तो हालात की जिम्मेदार हुकूमत होगी। पेट्रोल की कीमत 225 रुपये फी लीटर मुकर्रर की जाए। अंजुमन ताजुदान बलूचिस्तान ने 7 और 8 अगस्त की शटडाउन हड़ताल की कॉल वापस ले ली। बलूचिस्तान के वज़ीर दाखिला ज़िया लांगो की क़यादत में हुकूमती वफ़द और अंजुमन ताजुदान बलूचिस्तान के मुज़ाकरात कामयाब हो गए। ताजुरों के मसाइल के हवाले से डिप्टी कमिश्नर कोयटा की सरबराही में कमेटी बना दी गई। ज़िया लांगो ने कहा कि बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल के जिम्मेदार मुल्क दुश्मन अनासर हैं। सबका मुतालबा है कि कौमी शाहराहों को महफूज बनाया जाए।
25 किलोवाट तक के सोलर सार्फिन को अब नेपरा के बजाय डायरेक्ट बिजली तकसीम कार कंपनी से मंजूरी मिल सकेगी। नेपरा ने सोलर रेगुलेशंस 2026 में तरमीम कर दी, नोटिफिकेशन जारी। मालिक किराएदार की मर्जी या ख्वाहिश का पाबंद नहीं, उसे अपनी जायदाद इस्तेमाल करने का मुकम्मल कानूनी इख्तियार हासिल है। सुप्रीम कोर्ट ने मालिक और किराएदार के तनाज़े पर अहम फैसला सुना दिया। कराची सदर की एतबार से मुतालिक मुकदमे में सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम, किराएदार को 6 माह के अंदर रिहायशी फ्लैट खाली करने का हुक्म दे दिया। महकमा ज़राअत सिंध के रिटायर्ड अफसर की लाश घर से बरामद। पुलिस के मुताबिक जाहिद हुसैन भट्टी 3 रोज से लापता थे। लाश कंबट में घर से मिली। मकतूल की लाश कुल्हाड़ियों के वार से मस्क हालत में है। जाहिद हुसैन की दूसरी बीवी गिरफ्तार, बेटा फरार। मजीद तहकीकात जारी। शादा फैसल पर जामिया कराची की बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार लड़की जान बहक। हादसा अवामी मरकज के करीब हुआ। शहरियों ने ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक लड़की वालिद और वालिदा के साथ मोटरसाइकिल पर सवार थी। पीछे से आने वाली बस ने टक्कर मारी। माँ बाप मामूली जख्मी हुए। क्लिफ्टन बाथ आइलैंड में फायरिंग, एक शख्स जान बहक। लाहौर के इलाके टाउनशिप में 3 पुलिस एहलकारों के खिलाफ शहरी के अगवा का मुकदमा दर्ज। मुलजिमान में 2 हाजिर सर्विस और 1 साबिक पुलिस एहलकार शामिल। पुलिस के मुताबिक तीनों एहलकारों ने नौजवान को मोबाइल चोरी के इल्जाम में घर से हिरासत में लिया। फैमिली से 25 लाख रुपए का मुतालबा किया। ब्रॉड पीक पर हलाक 5 को मेहमानों की लाशें आज इस्लामाबाद मुंतकिल की जाएंगी। अब तक 8 को मेहमानों की लाशें स्कर्दू पहुंचाई जा चुकी हैं। 10 को मेहमान बर्फानी तोदे की जद में आकर हलाक हुए थे। 2 को मेहमानों की तलाश जारी। लापता को मेहमानों में पाकिस्तानी को मेहमान सुहेल सखी और खातून को मेहमान शामिल हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में अल्पाइन क्लब के सदर इरफान अरशद ने बताया कि ब्रॉड पीक की तारीख का बहुत बड़ा हादसा पेश आया। पहले दिन नेपाल से ताल्लुक़ रखने वाले को पहमा और ओमानी खातून की लाशें निकाली गईं। जुमेरात को 4 नेपाली को पहमाओं और 1 चीनी को पहमा की लाशें मुंतकिल की गईं। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पाक फौज ने हेलीकॉप्टर मुहैया किए। अमेरिका में पैदाइश पर शहरियत मिलने का हक ख़त्म करने की एक और कोशिश। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अपने का साबिका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के इक़दामात को बदकिस्मत फैसला करार दे दिया। अमेरिका में पैदा गैर अमरीकी शहरियों के हर बच्चे को शहरियत का हक मिलने से मुताल्लिक़ कानून को मज़ीद सख्त कर दिया। सऊदी चीफ ऑफ दी जनरल स्टाफ एयर चीफ मार्शल फ़याज़ अल-गुवैली से अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल केविन लेही की मुलाकात। दिफाई और अस्करी ताउन के इम्कानात का जायजा लिया गया। मुश्तरका मफादात को हासिल करने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल। यमन के शहर मारूफ में हूसियों का फौजी तंसीबात पर हमला। 45 अफराद के मारे जाने की इत्तलात। अरब मीडिया के मुताबिक हूसियों ने मिसाइल और ड्रोन से फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। हूसी हमलों में नजरान में 11 शहरी जख्मी। मुतासरीन में 7 सऊदी, यमनी, मिस्री और 1 पाकिस्तानी शहरी शामिल। इत्तेहादी अफवाज के तर्जुमान ने कहा, शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। ऐसे हमलों का मुनासिब जवाब दिया जाएगा। बरतानिया के वज़ीर आज़म एंडी बर्नहैम ने ग्रूमिंग गैंग्स के अरकान की मुमकिन जल्द रिहाई पर फौरी नज़र-ए-सानी का हुक्म दे दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक टूरी लीडर कैमी बेडनोक ने इस खदशे का इजहार किया था कि बच्चों से जिनसी ज़्यादती में मुलव्वस अफराद भी जल्द रिहा हो सकते हैं। तर्जुमान वज़ीर आज़म के मुताबिक केसेस का जायज़ा फौरी तौर पर लिया जा रहा है। पहले मरहले में उन मुजरिमों की शनाख्त की जाएगी जिन्हें रिहा किया जा सकता है। हुकूमत ने जेलों में गुंजाइश पैदा करने के लिए 5000 कैदियों की रिहाई का मंसूबा तैयार किया है। पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड आज ट्रिनिडाड से इंग्लैंड के लिए रवाना होगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला टेस्ट 19 अगस्त से लीड्स में शुरू होगा। पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि अब इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज खेलनी है। पाकिस्तान ने पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट में वेस्ट इंडीज को 8 विकेट से हराया। मुल्क से बाहर मुसलसल 8 शिकस्तों के बाद पाकिस्तान ने पहली फतह हासिल की। एशियन गेम्स 18 सितंबर से 3 अक्टूबर तक जापान में होंगे। हॉकी इवेंट में पाकिस्तान पूल बी भी शामिल।
चीन, मलेशिया, ओमान, थाईलैंड और उज़्बेकिस्तान पाकिस्तान के ग्रुप में शामिल। पूल ए में जापान, भारत, कोरिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और श्रीलंका शामिल हैं। पाकिस्तान हॉकी टीम अपना पहला मैच 20 सितंबर को थाईलैंड के खिलाफ खेलेगी। और मियांवाली, हाफिजाबाद और मर्दान शहर में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और शुमाली पंजाब के कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्किल है। कराची समेत सिंध की साहिली पट्टी पर बूंदाबांदी का इम्कान। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा।